दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे पास रेमेडीज फॉर फ्लैट बायर्स अगेंस्ट बिल्डर्स। वो लोग जिन्होंने अपने फ्लैट बुक करवा रखे हैं, ऑफिस स्पेसेस बुक करवा रखी हैं बिल्डर्स के पास, और बिल्डर उनको हरास कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं उनकी पोजीशन में या और भी तरह से हरास कर रहे हैं। उन लोगों के पास कौन कौन सी रेमेडी है और कैसे वो अपना रिफंड और कंपनसेशन जो है उन बिल्डर से ले सकते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दो केसेस मैंने बनाए हैं इसमें। जैसे केस नंबर वन है, इसमें एक पर्सन है अरविंद। इन्होंने 45 लाख रुपए जो है एक नोएडा बेस्ड बिल्डर के यहाँ डिपॉजिट करवाए थे। सितंबर 2011 में एक फ्लैट को बुक किया था। उनको प्रॉमिस किया गया था कि 3 साल के अंदर अंदर जो बिल्डर है उनको पोजेशन फ्लैट का दे देंगे। 90% के आसपास उन्होंने जो अपनी फ्लैट की वैल्यू थी वो उनको डिपॉजिट करवा चुके थे बिल्डर के पास। और इवन 2019 में मींस तकरीबन 8 साल के बाद भी उनको पोजेशन जो है फ्लैट का नहीं दिया गया था। उन्होंने फ्लैट की जो पेमेंट करनी थी उसके लिए एक ईएमआई पे लोन भी लिया था बैंक से, वो भी ईएमआई उनकी चल रही थी, उनको देनी पड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अरविंद ने रिफंड के लिए अप्लाई किया कि अगर आप फ्लैट नहीं दे सकते तो मुझे रिफंड दे दीजिए, सो दैट मैं अपने ईएमआईज वगैरह को इजीली मैनेज कर सकूं। बट जो बिल्डर था उन्होंने उसकी कोई भी रिक्वेस्ट को कोई अटेंशन नहीं दी, ना ही उनका फ्लैट कैंसिल किया, ना ही उनको रिफंड किया गया। तो इस तरह से अरविंद जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें हरास हुए। केस नंबर टू है, इसमें रेनू ने क्या किया था, 88 लाख रुपीज में, जो कि 100% प्राइस था, एक मोहाली बेस्ड बिल्डर के यहाँ एक ऑफिस स्पेस यूनिट बुक किया। उनको बोला गया कि आपको जो ऑफिस स्पेस होगा आपका 550 स्क्वायर फीट एरिया होगा। और अगस्त 2016 में उन्होंने बुकिंग करवाई। और जब उनको पोजेशन का टाइम आया 2019 में, तो बिल्डर ने बोला हम आपको 850 स्क्वायर फीट एरिया दे रहे हैं। और ये जो इंक्रीज किया 550 से 850 स्क्वायर फीट एरिया, वो ना तो रेनू की कंसेंट ली गई, और जो रेट्स लगाए गए इस एडिशनल 300 स्क्वायर फीट के लिए, ये भी आर्बिट्रेरी थे, बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी लॉजिक के। रेनू ने उनको रिक्वेस्ट की कि वो इतना ना तो एरिया उनको चाहिए, ना ही वो एक्स्ट्रा पे कर सकती है। बट बिल्डर ने उनको थ्रेटन किया, उनको धमकाया कि बिकॉज एक एग्रीमेंट में, बायर सेलर एक एग्रीमेंट होता है, उसमें एक क्लॉज है जहां पे आपने कंसेंट दी हुई है कि बायर जो है अपनी मर्जी से एरिया को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और आपने इसमें कंसेंट दी हुई है, आपने साइन किया हुआ है, तो हम एरिया बढ़ा सकते हैं और आपको पेमेंट देनी होगी। तो इस वे में अब रेनू के पास अब क्या ऑप्शन हो सकती है, कैसे वो इस हरासमेंट को डील कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन केस, इनमें दोनों केसेस में हमने बात की, तो इससे मिलते जुलते और भी केस होते हैं। तो क्या है इसमें कॉमन? तो सबसे बड़ी बात तो है कि अनवांटेड हरासमेंट है इसमें कंज्यूमर्स के लिए। जो बिल्डर्स है, जो उनकी कमिटमेंट थी, इनिशियल कमिटमेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग, वो उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कंज्यूमर्स जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ रहा है। और कई बार क्या होता है, क्लॉजेज जो होते हैं बायर सेलर एग्रीमेंट में, उनको एक तरह से बेस बना के बिल्डर्स जो है कंज्यूमर्स को थ्रेट करते हैं, थ्रेट इसमें धमकाते हैं कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, अदरवाइज आप उनकी डिमांड्स को फॉलो करो, जितना पैसा वो बोलते हैं उनको जमा करवाओ, नहीं तो फिर वो उनको एक तरह से बोलते हैं कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन करें लेंगे। तो रेमेडी क्या हो सकती है इसमें? इस तरह की हरासमेंट के लिए जो अभी लॉज हैं उनमें तीन रेमेडीज बनती हैं। एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, 1986 का एक्ट है ये। सबसे पुराना एक्ट है आज की डेट में अभी तक, और सबसे इजी इसमें रेमेडी बनती है जो भी इस तरह के केसेस होते हैं। दूसरा एक नया लॉ आया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का। इसको कॉमन लैंग्वेज में बहुत बार आपने सुना होगा, रेरा बोल देते हैं, RERA। तो एक ये नया एक्ट है, इसमें भी रेमेडी बनती है। और उससे भी नया एक एक्ट आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का ही है ये भी, और ये सबसे लेटेस्ट लॉ है, और इसमें भी रेमेडी जो है फ्लैट बायर्स के लिए बनती है। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे इजी बात क्या है कि इसमें कंप्लेंट फाइल करना बहुत ही इजी है। बहुत ही रीजनेबल कोर्ट फीस लगती है। अगर 5 लाख तक का अगर आपके पास क्लेम है तो कोई भी कोर्ट फीस नहीं है। और इसके बाद भी अगर देखें तो बहुत ही रीजनेबल इसमें कोर्ट फीस जो है लगती है। इसमें कोई भी आपको एडवोकेट एंगेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने आप एक प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन जो है लिख के कोर्ट में जमा करवा सकते हो, और ना ही अपियरेंस के लिए यहाँ पर आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है। जो कंप्लेनेंट होगा, जो केस फाइल कर रहा है, जो इसमें विक्टिम होता है एक तरह से, वो क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से? रिफंड के बारे में, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिलता है। जब से भी आपने पैसा दिया है, जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाएगा आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा सारी पेमेंट का।
आपको कंपनसेशन मिलेगी जो भी आपकी हरासमेंट हुई उसके लिए, और अगर आप लिटिगेशन पे भी कुछ अगर खर्चा कर रहे हैं, एडवोकेट की फीस हो गई, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, वो भी कोर्ट आपको वहाँ पर दिलवाएगी। तो सबसे ईज़ी है ये, अगर 3 रेमेडीज़ की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ईज़ी रेमेडी है कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। हर किसी को इसकी नॉलेज होती है और बहुत ईज़िली आप इसमें जो है केस फाइल करके अपना केस कंटेस्ट कर सकते हो। तो ये है कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, एक सेपरेट वीडियो है मेरा कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, उसमें आप इसकी डिटेल्स भी इसमें जान सकते हो। दूसरा है इसमें रेमेडी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का। जो अभी मैंने बताया, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम रेरा के नाम से बहुत बार आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा। ये नया लॉ है, मई 2017 में आया था। इसमें कंप्लेंट जो है एक सेट फॉर्मेट होता है, रेरा के साइट पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आपको जो भी फॉर्मेट है उसके अंडर एप्लीकेशन फाइल करनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ, कंज्यूमर जो एक्ट में कंप्लेंट है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट सारा का सारा फॉर्मेट आपको रेरा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो भी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, आप अपनी स्टेट की जो भी वेबसाइट है उस पे जाके रेरा टाइप करेंगे, आपको रेरा की सारी फॉर्मेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, प्रोसीजर बता देंगे, और बहुत ही रीजनेबल कोर्ट फीस है इसमें। इसमें कई कई केसेस में तो इवन कंज्यूमर कोर्ट में जो फीस लगती है उससे भी कम फीस है यहाँ पे रेरा में। तो इसमें भी आपको एक ईज़ीएस्ट जो है रेमेडी है, बट कंज्यूमर से थोड़ी-सी मुश्किल मैं बोलूँगा इसमें, डिपेंडिंग ऑन माय एक्सपीरियंस, उससे थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है। और इसमें आपको रिफंड भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा और कंपनसेशन भी मिलेगा। तो ये है रेरा का एक जो नया लॉ आया है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तीसरा लॉ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का। ये तीनों में लेटेस्ट है लॉ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बेटर रहेगा अगर आप एडवोकेट भी एंगेज कर लें। और ऑल्दो प्रोविजन है कि आप अपने आप भी जाके कंटेस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने के कारण आपको बेटर रहेगा अगर आप इसमें एडवोकेट कर लें। कोर्ट फीस इसमें हाईएस्ट रहती है इन तीनों में से, तकरीबन 25,000 के आसपास इसकी कोर्ट फीस है, 25,000 रुपये। तो इन तीनों में रेमेडी वाइज देखें तो सबसे कॉस्टलीस्ट रहता है। और इसमें जो कोर्ट है, अगर बिल्डर आपको इसका आपका पैसा रिफंड नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जिसे बोलते हैं हम दिवालिया, दिवालिया वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट जो है बिल्डर के अगेंस्ट स्टार्ट कर सकता है अगर वो कंज्यूमर को पैसे नहीं लौटा रहा है। और अगर वो लौटा देता है कंज्यूमर को पैसे जब तक कि उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी, इसका मतलब है कि कंज्यूमर को पैसा मिल गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसमें एक मेन चीज़ क्या है कि लॉ जो है अभी इसमें पूरी तरह सेटल नहीं है, क्योंकि नया लॉ है, कोई ना कोई अमेंडमेंट आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नई इंटरप्रिटेशन हो जाती है, तो उसके कारण जो है अभी तक लॉ जो है सेटल नहीं है पूरा, और इसमें कई चेंजेस जो है होते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। अभी एक लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ बनाया गया था, उसमें बोला गया था कि इंडिविजुअल जो फ्लैट बायर है वो एक तरह से केस फाइल नहीं कर सकता बिल्डर के अगेंस्ट, कम से कम 10% या 100 लोग होने चाहिए, तभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो फ्लैट बायर्स हैं बिल्डर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि लॉ जो है इस पे पूरा सेटल नहीं है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। बट एनीवेज मैंने आपको तीनों इसमें रेमेडी बता दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये लेटेस्ट जजमेंट आई थी 9 अगस्त 2019 की, उसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कंज्यूमर जो हैं ये तीनों रेमेडीज साइमल्टेनियसली भी एक तरह से अवेल कर सकते हैं अपने ग्रीवांस के लिए। मीन्स अगर आपने रेरा में केस फाइल किया हुआ है तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और अगर कंज्यूमर में फाइल किया हुआ है तो रेरा में या आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसमें भी केस फाइल कर सकते हैं। तो बेसिक वे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन कौन सी आपके पास रेमेडी है, कौन सी बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा। अंदाज़ा आपको बता दिया कोर्ट फीस का कि कहाँ पर कितनी कोर्ट फीस है। इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी रेमेडी अवेल करना चाहते हो या तीनों करना चाहते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी इसकी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई फीडबैक आप देना चाहो, शेयर करना चाहो, तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।